हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आपके साथ अब एक ज़रूरी बात करने के लिए दोबारा आई हूँ। अदरवाइज़ मैं दिन में एक ही वीडियो डालती हूँ जो बात मुझे करनी होती है अपने ऑडियंस के साथ, या उनके मैसेजेस भी आते हैं कि आपको इस टॉपिक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, तो मैं उस पे ही बात करती हूँ। ठीक है जी। तो अभी मैंने कुछ देर पहले एक कम्युनिटी लगाई थी क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज देखा जहाँ पे सुमित जी का नाम लिखा होता, सुमित महल ऑफिशियल उनका पूरा वो लिखा होता। मैं सडनली बहुत हैरान हो गई। मैंने कहा मेरा तो इंस्टाग्राम आईडी सोशल मीडिया पर किसी के पास नहीं है, ना ही मेरा कांटेक्ट नंबर है, ना ही मेरे को रादर के पीछे एक प्रियंका जी ने मुझे अपनी लाइव में ही पूछा था कि आपको कैसे कांटेक्ट करें। अब मेरा आपका जो इंस्टाग्राम है वो नहीं हमारे पास, कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया था कि आप इस पे बात करें, तो मैंने उस पर भी बात नहीं करी और एक वीडियो में उनको मैसेज दे दिया कि मैं ऑफलाइन नहीं करती किसी से बात। ऐसा मेरा शुरू से ही है और मैं इस तरीके से ही अपने उसके साथ चल रही हूँ कि मुझे ऑफलाइन किसी के साथ बात नहीं करनी है। मुझे ऐसी गाइडेंस आती है तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊँगी। ठीक है। तो अब उसके जो नतीजे हैं वो भी मुझे पता लग ही रहे हैं कि मुझे क्यों ये जो इतना डिस्कशन होता था पैनल्स पर, मुझे जाने के लिए मना किया जाता था। ऑफलाइन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ना शेयर करने के लिए बार बार गाइडेंस आती थी पर्सनल अपने लिए। तो वो क्यों था? तो मैं प्रियंका जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। दीप्ति जी को भी मैं देखिए बहुत अच्छा समझती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को कभी कोई बात इस तरीके से मेरे लिए तो एटलीस्ट उन्होंने कभी वो किया नहीं है। तो मेरे उनके साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन कई बार मैं उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन कई चीज़ें जैसे लोग मुझे आके बोलते थे, उनके साथ रिलेशनशिप गुरु जी की वजह से गुरु परिवार का मेंबर एक दूसरे को समझते थे, तो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी क्योंकि हम जानते थे कि हमारे गुरु जी हमारे साथ ब्रिज की तरह हैं। तो वो प्यार ज़रूर था, हमारा है भी है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी। उन्होंने मुझे कभी भी किसी तरीके से किसी चीज़ में ना इन्वॉल्व किया, ना उन्होंने किसी बात का बुरा माना। रादर मैंने एक बार लिखा कि मुझे, मैं उनका नाम लिख देती हूँ कि दीप्ति जी मुझे शिकायत, उन्होंने कहा आपकी शिकायत सर आँखों पर। बट सडनली उनका देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई। और उसके ऊपर जो इंस्टाग्राम पर आपको पता है नोटिफिकेशंस आते हैं, उस पे लिखा था यू डोंट फॉलो ईच अदर, यानी कि मैं और सुमित मल जी, बट यू बोथ फॉलो दीप्ति जी, रिएक्शन विद दीप्ति, है ना। तो उनके साथ उस पर भी आप देखिएगा कम्युनिटी के ऊपर आया हुआ है यू डोंट फॉलो ईच अदर बट यू बोथ फॉलो दीप्ति जी। तो वहाँ से मुझे लगा कि क्योंकि मैं तो और किसी को, मैं वैसे भी इंस्टाग्राम पर मेरे बहुत सारे फॉलो, ना मैं किसी को फॉलो करती हूँ, ज़्यादा मेरा वो है ही नहीं है ना। और कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करती। यही मेरा फेसबुक पे भी है क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीज़ों से रिजर्व रहती हूँ। ठीक है। जो मेरे अपने लोग हैं जिनको मैं वेल नोन जानती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली हैं, या मेरे अदर लोग जानते हैं वो, और मेरा जो ऑफिशियल है वो अलग से है। तो मैं हर एक को अलग अलग टाइम देती हूँ, तो अलग अलग ज़रिए से कांटेक्ट में होती हूँ। तो सोशल मीडिया पर एक सोशल कॉज के लिए काम कर रही हूँ। लगाने को मैं भी लाइव लगा दूँ, बात मुझे भी करनी आती है, बहुत सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। पर मेरा तरीका था जैसे वो आपने स्टोरी सुनी है ना रैबिट और टोटोइस की, बिल्कुल वैसे मैं, चाहे मेरी चाल धीरे धीरे है, मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मैं अपना कांस्टेंट अपना काम कर रही हूँ। कहते हैं ना, वो चिराग मुझे जलाना था, मैंने जला दिया। बहुत सारे लोगों को समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। तो जब इंसान सही रास्ते पे निकलता है, कुछ हर्डल्स होंगी, ऑब्स्टेकल्स होंगी, या उसकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन अगर वो घर से निकला तो वो मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो मुझे कोई हरी नहीं है, कोई लालच नहीं था कि हाँ कि मैं अगर जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वॉच टाइम होएगा, या फिर वो चीज़ें होंगी। अभी तक तो मेरा चैनल मैंने किसी अकाउंट के साथ अटैच भी नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इसको वो हैंडल नहीं करती हूँ। लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है, जो मुझे गाइडेंस आती है, उसके बेसिस पे जो मुझे मैसेज देने के लिए जो किसी के लिए होता है वो मैं करती हूँ। और मैंने
जितने भी मैसेजेस दीप्ति जी को भी दिए थे, वो भी मुझे जो गाइडेंस थी वो मैंने दी है। वो कई बार थोड़ा सा इस तरीके से रिएक्ट करती हैं कि आप मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हो। तो मैं अभी पब्लिकली अगर आपको चीज़ नहीं अच्छी लगती, दीप्ति जी को बोल रही हूँ मैं कि मैं आपको, चाहे कोई भी बात हो, चाहे मुझे समझाने की भी हो, तो मैं वो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपको ना आपको हर्ट करना चाहती हूँ, ना आपका दिल दुखाना चाहती हूँ। लेकिन जो चीज़ मेरे माइंड में होती है वो मैं क्लियर बात करती हूँ। मुझे ऑफलाइन बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंस्टाग्राम पे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपका नाम था, क्योंकि आप को वो भी फॉलो करे होंगे। मैंने तो, आपने तो सबको जब अपनी लाइव में बोला था ना कि अब आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, ये मेरा आईडी है। साथ आपने मुझे भी बोला था कि मैं आपसे हक से बोल सकती हूँ कि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है। तो मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको फॉलो कर रखा है, तो आपने कहा था मैं चेक करूँगी, ठीक है। क्योंकि वो हमारा रिलेशनशिप गुरुजी के साथ, गुरु परिवार के साथ था, तो मुझे लगा कि ये मेरा गुरु परिवार के सदस्य हैं, मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आई भी नहीं आज दिन तक। मैं ऐसे कहूँ, ना ही उन्होंने मेरे लिए कभी भी एक सिंगल सेंटेंस बोला है जिससे मुझे बुरा लगे, ना ही मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन जो मुझे लोग कमेंट्स बोलते हैं, तो उसमें ज़रूर मैंने उनको कई बार बोला है कि आप थोड़ा-सा शब्दों को चुनो। उसके बाद मुझे लगा कि उन्होंने काफ़ी, बहुत कम, अब तो शायद वो बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं, उस तरीके से हल्का-फुल्का मज़ाक से। चलो, वो उनका स्टाइल है, उनका चैनल है, लोग उनको पसंद करते हैं उस स्टाइल से, तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी सिस्टर है, मुझे उनका भी बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी भी उनको सुनती हूँ, बहुत अच्छी हैं वो, उनको हमेशा मैं अप्रिशिएट करके आती हूँ। ठीक है जी। और रही बात सुमित जी की, अब देखिए सुमित जी, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ बता रही हूँ कि मैं जो एनालाइज करती हूँ, जो चीज़ मुझे गाइड होती है, मैं उसके हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से सारी चीज़ों को बिना सब सोचे समझे किसी पे कोई बात नहीं करती। मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मुझे किसी के साथ। आप तो एक मेल पर्सन हैं, लेकिन मैं जितने भी चाहे मैंने अभी प्रियंका जी का बताया, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा बात करें। बात करने से मैं इसलिए थोड़ा हेजिटेशन करती हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं ग्रुपिज़म में मैं विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट सोल हूँ। मैं अपने तरीके से, जो मुझे समझ आता है, जब हम किसी के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं ना, तो फिर हम नहीं चाहते कि उसको हर्ट करें, या फिर हम चाहते ना चाहते उसकी कोई ऐसी बात को भी सपोर्ट करना पड़ जाता है जो हम दिल से नहीं मानते। तो मैं उन चीज़ों से दूर रहना चाहती थी। हालांकि मैं प्रियंका जी को भी बहुत पसंद करती हूँ, उन्हें बहुत सपोर्ट किया है नेहा को। आज नेहा ने उनको मेंशन भी किया। रॉनी भाई थे, वो भी बहुत अच्छे से करते थे, और भी कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत रह गए, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी, उनको शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी उनका नाम आता है तो हमें लगता है कि जो चीज़ नहीं सही है उसके बारे में हम बात कर लें। बस मैं उतना सा ही करती हूँ। ठीक है, फिर उससे क्या होता है कि जिसकी गलती होती है उसको भी थोड़ा सा रियलाइज़ तो हो ही जाता है कि हाँ, हम ये चीज़, और वो चीज़ वहाँ पर रुक जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक र्यूमर होता है ना, एक बात चलती है, वो फिर सब जगह पर पहुँचती है। तो अगर हम किसी को बोलें कि इसको मैसेज कन्वे कर देना, वो थोड़ी सी बात करेगा और थोड़ी सी अपने तरीके से, अपनी सोच से एक दो सेंटेंस और ऐड हो जाते हैं। ऐसे अगर 4 5 10 जगह पर जाती है बात, तो बात जो होती है उसका बतंगड़ बन चुका होता है। तो इसी तरीके से बाकी चैनल्स के साथ फिर कुछ लोगों को क्योंकि उनके चैनल्स हैं, तो उनको वो चीज़ को थोड़ा सा अपने तरीके से प्रेजेंट भी करना पड़ता है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम पर्सनल है नहीं है, इसको मैं इग्नोर भी कर सकती थी, बट मुझे लगा कि ऑडियंस को इस चीज़ के बाद, चाहे वहाँ पर वो जो मैंने लगाई है कम्युनिटी, उसको बिल्कुल 20 लोगों ने भी देखा होगा, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैंने क्यों लगा। हालांकि मुझे थोड़ी हेजिटेशन थी कि ये किसी का पर्सनल मैसेज उन्होंने किया था, तो मैंने ना एक्सेप्ट करते तो ना भी बताते, लेकिन मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी कि उनको कैसे पता चल गया।
ईमेल आईडी। बहुत सारे लोगों ने बहुत ट्राई किया, सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करें, किसी के पास नहीं है क्योंकि मैंने दिया ही नहीं, ना मैंने किसी का आईडी लिया ना दिया। ठीक है, तो ये मिस्टर महल के पास कैसे आ गया? उनको मुझसे क्यों बात करनी है? मुझे जो बात करनी थी मैंने कह दी। ठीक है, आपके पास भी चैनल है, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन आप भी देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, वो तो आपका राइट बनता है कि आप अपनी बात रखें। मुझे जो सही लगा मैंने वो बात कही। ठीक है, मुझे जितनी बात करनी, और मैं ऐसे ही कोई बात नहीं बोलती, ये मैं अपनी ऑडियंस को बता देती हूँ। ठीक है, पर अगर कोई सोचे कि मैं रोज़ रोज़ उनको किसी चीज़ के लिए बात को स्ट्रेच करूँगी, नहीं। जब नेहा का मैटर क्लोज़ हो गया तो हमारे लिए सारी मैटर क्लोज़ हो गए, लेकिन जब लोग उठ उठ कर आते हैं फिर बात सारी की सारी फिर से रीओपन होती है, फिर उस पर चीटे उड़ते हैं। अगर उसमें नेहा की बात ना होती, इन्वॉल्वमेंट ना होती, तो शायद मुझे इतना ज़्यादा आगे बात करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, जितनी बात थी हम उतनी बात, जो चीज़ सोशल मीडिया पर लाकर आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे चैनल वालों को डराया धमकाया ब्लैकमेल तक लोगों को किया गया। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर उनके पास तो उनका नंबर भी था जो आज दिन तक सामने नहीं आए, फिर जो मेन मुद्दई थे। ठीक है, मिस्टर सचिन की बात करें, वो सामने नहीं आए, वो अपना साइड हो गए। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना कि जहाँ पर आपका कोई ज़रूरी ना हो बोलना, वहाँ पर आप ना बोलो। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ तक रहूँ जहाँ तक मुझे बोलना ज़रूरी है। दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, पर्सनली कोई कुछ भी करे, आई डोंट माइंड। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर आते हो, आपकी हर बात लोगों पर प्रभाव छोड़ती है, आपकी हर स्टेटमेंट लोगों के दिमाग और दिल पे असर डालती है। तो उतना ही हमें लोगों से बात करनी चाहिए। तो अगर हमने चैनल खोला है तो किस लिए खोला है? हमें भी तो अपनी राय रखनी है, हमें भी तो अपना ओपिनियन देना है ना। तो हमने अपना ओपिनियन दिया है, आप उसको जिस तरीके से मर्जी लें, इग्नोर करें। मेरा तो चैनल इतना छोटा है, आप बात करेंगे तो लोगों को और पता चलेगा, और मैं ऐसा बेनिफिट लेना नहीं चाहती। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि मैं नहीं चाहती कि आप मेंशन करें। तो कंट्रोवर्सी करने में 1 मिनट लगता है, किसी के साथ भी आप कर लो, उससे क्या आपके चैनल को हाइप मिलती है। बट आई डोंट वांट इस तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी चीज़ें लेकर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे अपने स्किल्स पर, अपने आप पर इतना भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं जो काम कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ और आई एम सेटिस्फाइड। मुझे जब भगवान के पास जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। मैं अपने तरीके, जो दूसरे लोग काम करें उनको खुद जाना है, मेरे साथ तो कोई नहीं जाएगा ना। अपना अपना सबने करना है, अपना अपना। आज भी लोग देख रहे हैं, रिगार्ड और रिस्पेक्ट दोनों कमाए जाते हैं, अर्न किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कभी भी किसी को ऐसे शब्द नहीं दिए कि उसको घाव घाव लगे। ठीक है, लेकिन दुनिया को अगर कोई घुमाएगा, गुमराह करेगा, तो हम चुप नहीं रहेंगे, ये बात तो पक्की है। अगर किसी को लगे कि आपको इस तरीके से आपको ट्रैप करेंगे, आपको कोई डैमेज करेंगे, क्या कर लेंगे? 1700 सब्सक्राइबर हैं, कोई अभी अर्निंग नहीं करी, आप मेरा कोई उसमें अकाउंट भी नहीं लगा हुआ, चैनल की भी कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। कोई इतनी सी बात भी मेरे चैनल पर ढूंढ के नहीं निकाल सकता कि मैंने कोई भी एक सिंगल वर्ड भी ऐसा यूज़ किया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए। आज दिन तक हमने किसी किसी के बारे में इस तरीके से कोई गलत बात पूरी ज़िंदगी नहीं की कि अगले को हमारी वजह से किसी तरीके की दिक्कत आए। बट किसी की गलत चीज़ की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर लोगों को एक गलत दिशा मिले, गलत डायरेक्शन मिले, और हमें पता हो, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है, एनालाइज करना ही तो मेरा जॉब है ना। तो वी आर डूइंग अर जॉब। और ये तो नहीं हम कह रहे कि दूसरा बंदा अपना जस्टिफिकेशन ना दे, क्लैरिफिकेशन ना दे, ये तो हमने नहीं कहा। जितनी बात मुझे करनी थी मैंने उतनी की। मुझे लोग बहुत बोलते हैं
कि फ़लाँ ऐसे बोल रहा है, फ़लाँ अच्छा नहीं है, आप उनसे दूर हैं, आप उनसे दूर हैं। मैं तो किसी के करीब ही नहीं जाती, किसी के करीब नहीं जाती। आपको मैं किसी भी पैनल पे नहीं नज़र आऊँगी। हाँ, किसी की लाइव चल रही है, मैंने कुछ सुना, मुझे उनकी कोई बात अच्छी लगी, तो मैंने कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे दिया ना, वो भी बहुत बहुत शॉर्ट में। और अगर मुझे उनकी कोई बात मुझे लग रहा है कि वो गलत है या मुझे नहीं सही लग रही, तो उसके लिए अपना ओपिनियन दे देना। और लाइव भी कितनी देखनी होती है मुझे, कोई आधा घंटा, कई बार 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाती, या फिर मुझे टुकड़ों में देखनी पड़ती है। कुछ मैंने रात को देख ली, कुछ मैंने सुबह देख ली, कुछ मैंने अगले शाम तक देख ली। फिर वो इस तरीके से मैं, क्योंकि मैं तो लेट नाइट पर्सन हूँ भी नहीं, मुझे तो 9 साढ़े 9 बजे अपने सोना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा देख लूँगी तो 10 बजे तक, बस दैट्स इट। क्योंकि हमारा एक टाइम टेबल होता है, उस रूटीन के हिसाब से हमें चलना होता है, सबका अलग अलग होता है। तो मेरा रूटीन यही है। और मेरी तरफ से अगर किसी को किसी भी बात का अलग से बुरा लगता है तो वो मुझे कमेंट्स के तरीके से बता सकता है, लेकिन मैं कोई बात ऐसी करती नहीं, इसलिए मुझे आज दिन तक कोई ऐसा कमेंट भी नहीं आया कि मैम हम आपकी इस बात से हर्ट हुए या आपकी ये बात गलत थी। क्योंकि मैं बात ही जेन्युइनली करूँगी, सोच समझ कर करूँगी, बिना सोचे मैं कोई बात अपनी बोलती नहीं हूँ, ठीक है। और जो मैंने दीप्ति जी के लिए ऊपर लिखा था, क्योंकि मुझे मैंने पहले क्लियर कर दिया कि उसमें जो नोटिफिकेशन में आया था वो ऐसे ही आया था कि यू डोंट फॉलो ईच अदर एंड बोथ जो यू आर बोथ फॉलोइंग दीप्ति जी के आईडी का, उसमें अभी भी है, उसमें ऊपर आया हुआ, आप देख लीजिए, उसी का स्क्रीनशॉट लिया। तो मैं बहुत शॉक्ड हुई थी, मैंने कहा ये ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, वो आपके फ्रेंड होंगे, उन्होंने आपसे लिया भी होगा, मे बी उन्होंने कहा होगा हम कैसे कांटेक्ट करें, आपने कहा होगा नहीं नंबर है, तो आपके पास आईडी आपने दे भी दिया होगा, कोई इसमें बड़ी बात भी नहीं है। बट मैं किसी से ऑफलाइन कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना पीछे से वो चीज़ें करना चाहती हूँ जो अभी हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े चैनल वाले छोटे चैनल वालों को चाहते हैं कि वो अपने कंट्रोल में रखें, अपने हिसाब से उनसे बुलवाएं, जो बात वो नहीं बोल सकते वो बोले। तो हम तो किसी के कंट्रोल में आना ही नहीं चाहते ना। यहाँ पे तो मकसद ही नहीं है ना वो कि वो पैसा चाहिए या वो चीज़ें चाहिए, वो तो हम खुद ही कर रहे हैं। कितना क्या कर लेंगे, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, जितना बोला, जिसकी बात, अगर मुझे सचिन जी की भी कोई बात सही लगी तो मैंने वो बोली है, ठीक है। मुझे जो सौरभ जी के बारे में मैंने बोला, ठीक है, अगर उनको टेक्निकली अच्छी नॉलेज है तो अच्छी नॉलेज है। कुछ चैनलों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ठीक है, कभी हमें भी चाहिए होगी, जैसे नेहा को सपोर्ट मिली है, हमें भी मिल जाएगी। हमारा कोई इस तरीके का इरादा भी नहीं है, हम किसी से कोई भी इतना सा भी पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से किसी के टच में रहे या किसी से कांटेक्ट में रहे, नेवर। तो आप लोग मेरे चैनल पर ये इत्मीनान रखिए। बहुत सारे लोग आ रहे थे कि आप इनसे कांटेक्ट में ना रहना, तो प्लीज़ मैं ऐसे सबको क्लियर कर दूं कि मैं किसी के कांटेक्ट में ना हूँ, ना थी, ना कभी होंगी, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट सबकी करती हूँ, प्रियंका जी की है या दीप्ति जी हैं, कोई भी है, जितने भी रिएक्शन चैनल है, मैं मेरी किसी के साथ कोई बात आज दिन तक ऐसी हुई नहीं है, ना है, ना ही मेरे को किसी और चैनल वालों ने कहा। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो कोई भी चैनल है, किसी का भी है। ना मैंने कभी किसी का अगेंस्ट कोई बात की, ना मेरे अगेंस्ट करता, तो मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ये हर एक का अपना डील करने का तरीका होता है, तो मेरा ये तरीका है। बाकी अगर कोई इस तरीके की एक्सप्लेनेशन ना लेकर आता जो मुझे नहीं ठीक लगी, तो मैं उस पर भी बात नहीं करती। बट अगर कोई एक्सप्लेनेशन इस तरीके की होगी तो फर्दर भी इस पर बात होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगे वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू।